जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं। आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं श्रीमद् भगवत गीता के अद्भुत श्लोक, गूढ़ रहस्यों के साथ उनका अर्थ। और श्रीमद् भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, अमृत वचन है। तो इसी क्रम में हम आपको ले चलते हैं अध्याय 3 की तरफ, जिसका नाम है कर्मयोग, और श्लोक संख्या 29 पर लेकर के चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से। अर्जुन भगवान के सखा हैं, श्री कृष्ण के सखा हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में विषाद योग से पीड़ित हो गए, उन्हें विषाद लग गया, अर्थात मन में शोक हो गया। विचार करने लगे, मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता। तब भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हैं और उनकी वह वाणी ही श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानी जाती है। तो आइए क्या कहते हैं भगवान। कहते हैं, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत सन्निविदो मंदान कृत विचालियेत। अर्थात क्या अर्थ है इसका, इस श्लोक का? तो आइए जानते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। अर्थात आपने देखा होगा कि अधिकांश पुरुष, स्त्री, बच्चे, जन समुदाय केवल और केवल सांसारिक विचार करते हैं, सांसारिक विषयों का भोग करते हैं और संसार में ही, संसार के आनंद में ही वो रहते हैं। यहाँ यही अर्थ है। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं। अभिप्राय, वो इस संसार में रहकर के जो भी कार्य करते हैं और आसक्त रहते हैं संसार में, तब भगवान कहते हैं, अर्जुन, ऐसे व्यक्तियों में ज्ञान का अभाव रहता है। तो कौन से ज्ञान का अभाव? पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं, बहुत सारी डिग्रियां ली होती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ज्ञान अभाव अर्थात शास्त्र का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, वेद और वेदांत का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान कहा गया है। इस ज्ञान के अभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। अर्थात जो इन वेदांत सिद्धांतों को जानने वाले हैं वह उन्हें विचलित ना करे। तो भाई यहाँ पर तो बात का अर्थ कुछ समझ में नहीं आया। मतलब क्या भगवान ऐसा कहना चाहते हैं कि वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, हमें उन्हें भगवत मार्ग पर नहीं लाना चाहिए, या उन्हें हमें ज्ञान नहीं देना चाहिए? तो चलिए हमारे ज्ञानी पुरुष अब इस संदर्भ में क्या व्याख्या करते हैं। तो यह तो अर्थ हुआ इस श्लोक का, लेकिन गूढ़ रहस्य क्या है कि भगवान अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं। तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं, इसमें टिप्पणी करते हैं कि अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। यह शरीर प्रकृति की देन है, मान लिया। और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में आध्यात्मिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं, वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। मतलब संसार में रहना और संसार के लोगों को मानना, यह ऐसा मानते हैं कि यही बंधुत्व है। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ उसे वे पूज्य मानते हैं, यानी भारत भूमि में रहने वाले हैं तो भारत भूमि को तो वो पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। धर्म कार्य करना चाहिए, ऐसा उनका लक्ष्य भी होता है। ऐसे भौतिक ग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा आती है, जैसे राष्ट्रीयता तथा परोपकार आते हैं। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। कीर्ति प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए ये लोग संसार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है। मतलब अध्यात्म का ज्ञान ये लोग, इस प्रकार के लोग मिथ्या मानते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अध्यात्म की बातें सब यूं ही है, ऐसा बोल करके आगे बढ़ जाते हैं। अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते हैं, अध्यात्म के ज्ञान में
रुचि नहीं लेते हैं। तो मित्रों जरा थोड़ा सा विचार कीजिएगा, क्या हम और आप के ऊपर ये श्लोक लागू होता है? विचार कीजिएगा, क्या हम तो ऐसे नहीं है? तो चलिए अब ज्ञानी पुरुष और क्या कहते हैं, बढ़ते हैं आगे। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करें। क्या मतलब है? क्या संसार जगत में रहने वाले लोगों को संसार में ही रहने दिया जाए? उन्हें आध्यात्मिक मार्ग में नहीं लाना चाहिए? उनके लिए क्या अध्यात्म का ज्ञान देना चाहिए उन्हें या नहीं देना चाहिए? तो चलिए आगे क्या कहते हैं हमारे ज्ञानीजन। अच्छा तो यही होगा कि वे शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करें, अर्थात वो जिस तरह से कर रहे हैं उनका मन शांत रहे, उनके मन को विचलित ना करें, और वो जिस तरह से कर रहे हैं उन्हें करते रहने दीजिए। लेकिन आगे और क्या कहते हैं जानते हैं। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावना अमृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। मतलब अज्ञानी मनुष्य कृष्ण भावना अमृत को नहीं समझ पाता, यह बात स्पष्ट है। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जाकर इन्हें कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। भगवान तो मना करते हैं, कहते नहीं, वो जो कार्य कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। लेकिन भगवान से ज्यादा भगवान के भक्त बड़े दयालु होते हैं। वो कहते हैं ये मनुष्य के लिए परम आवश्यक है कि हम उन्हें जाकर के समझाएं कि भैया देखो, धीरे 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 प्रवृत्ति मार्ग का त्याग करके और भगवत मार्ग में आ जाइए। यह इस श्लोक का गूढ़ रहस्य हुआ। अब चलते हैं श्लोक संख्या 30 की ओर। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, खांसी आ गई थी। राधे राधे। कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूतवा युधिष्ठिरस्य विगत ज्वरः। अर्थात पहले इस श्लोक का अर्थ यदि आप समझ लेंगे तो इस श्लोक के अर्थ में ही बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। मई का अर्थ होता है मुझ में, मई सर्वाणी यानी मुझ में सब तरह के, कर्माणी मतलब कर्मों को, और सन्न्य से अध्यात्म चेतसा यानी पूर्णतया त्याग करके अध्यात्म, पूर्णतया त्याग करके अध्यात्म। बात ध्यान से सुन लीजिएगा। पूर्ण अध्यात्म से युक्त ऐसा कहा गया है। चेतसा का अर्थ होता है चेतना से, और अगला अर्थ है इसका, अगला शब्द है श्लोक का कि निराशीर निर्ममो भूतवा युधस्य विगत ज्वरः। निराशी का अर्थ होता है लाभ की आशा से रहित। हमें लाभ की आशा से रहित कार्य करना चाहिए, यानी निष्काम काम करना चाहिए। निर्मम मतलब स्वामित्व की भावना से रहित, और ममता त्यागी। और भूतवा का अर्थ होता है होकर के, और युद्धस्य यानी लड़ो, युद्ध करो। अर्जुन से भगवान कहते हैं लड़ो युद्धस्य। विगत ज्वर है आलस्य रहित, विगत ज्वर है का अर्थ होता है आलस्य रहित होकर के। चलिए अब आपको इन शब्दों का अर्थ समझ में आया तो श्लोक का अर्थ आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, अपने सारियों को, अपने समस्त कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, लाभ ना देखें और स्वामित्व की किसी दावे के बिना तथा आलस से रहित होकर के तुम युद्ध करो। अब यहां पर यह बात समझ में नहीं आती कि भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, युद्ध को, युद्ध में जाने के लिए बोल रहे हैं। क्या यह भगवान का दबाव है, या भगवान किस भाव से अर्जुन से कह रहे हैं कि नहीं तुम युद्ध करो, हे अर्जुन तुम युद्ध करो। आइए जानते हैं हमारे ज्ञानी जन इस मामले में क्या कहते हैं। तो चलते हैं श्लोक संख्या 30 के वृहद अर्थ की ओर। भगवत गीता के प्रियजनों को स्पष्टताया इंगित करने वाला यह श्लोक है। भगवान की शिक्षा के सौधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। यानी कि कृष्ण भावना भावित का अर्थ होता है पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कार्य को करना,
ऐसे कार्य जिनसे भगवान श्री कृष्ण को तुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, यह भगवान ने ऐसे जो नियम बनाए हैं, हमें उन्हीं नियमों के अनुसार, यम नियमों के अनुसार, शास्त्र के यम नियमों के अनुसार ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। आगे हमारे महात्मा जन कहते हैं कि ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, हर मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, बिल्कुल सत्य बात है। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे मनुष्य सुखी हो नहीं सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेना नायक हो और परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है। मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। हम स्वामी नहीं है हमारे कार्यों के, भगवान स्वामी है। एक बात, हमें किसी लाभ की आशा से काम नहीं करना चाहिए, लाभ से रहित होकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। अर्जुन को भगवान का के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, हम सब आत्मा है और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही है। अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, यह दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। अध्यात्म चेतस, ध्यान से सुन लीजिएगा। निराशी का अर्थ स्वामी के आदेश के अनुसार कार्य करना। इस श्लोक में अर्थ भी, शब्द भी आया था निराशीर निर्ममो, अर्थात भगवान के अनुसार ही कार्य करना, आदेश के अनुसार, किंतु फल की आशा ना करना। भगवान हर श्लोक में, हर एक चौथे श्लोक में भगवत गीता के हर अध्याय में इस बात को अर्जुन से बार बार कहते हैं कि मनुष्य को फल की इच्छा त्याग करके कर्म करते रहना चाहिए। जैसे कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। क्या कोषाध्यक्ष का अधिकार है कि वह पैसा रख ले? मैनेजर का अधिकार है क्या वह पैसा रख ले? मालिक का नहीं, वह तो मालिक का पैसा है। अर्थात ऐसा दृष्टांत है। इस प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, हमारा इस संसार में कुछ नहीं है। हम यहाँ पर इस संसार में रहने के लिए आए हैं, बस केवल रहिए, उपभोग कीजिए, स्वामित्व मत जताइए। सारी वस्तुएं परमेश्वर की है, मतलब धरा की वस्तु धरा पर ही धरी रह जानी है, ऐसा मानिए। मैं यथार्थ मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में रहकर कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता है। कृष्ण भावना भावित होने पर मन में ऐसा भाव आता है मनुष्य के कि जो कुछ भी यहाँ पर है, इस संसार में है, यह सब भगवान का है, परमात्मा का है। यह भावना अमृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उसे दूर कर देना चाहिए। और क्या कहते हैं हमारे ज्ञानी जन, इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर है अर्थात ज्वर या आलस से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बहुत सुंदर श्लोक है ये, बहुत गूढ़ रहस्य से भरा हुआ श्लोक है। भगवान यूं कहना चाहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तुम केवल युद्ध करो, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, आगे क्या होगा इसकी चिंता नहीं करें। वर्तमान में रह करके मनुष्य को कर्म करना चाहिए, श्री कृष्ण भावना भावित होकर के। चलिए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। ये मे मतमिदम नित्यम नुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो नुसूयन्तो मुचयन्ते ते अपि कर्म भी। अर्थात क्या अर्थ है, चलिए इसका अर्थ भी आपको बता देते हैं। यह श्लोक संख्या 31 है और श्रीमद् भगवत गीता का अद्भुत श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। आइए जानते हैं। जो व्यक्ति मेरे
आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और एक श्लोक है, ये त्वेतद भय शूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और उनका पालन नहीं करते हैं, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए, ऐसा वर्णन है। चलिए इस क्रम में एक श्लोक है 33वां, कर्मयोग, अध्याय 3 कर्मयोग कि सादृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करस्यति। अर्थात ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, भला दमन से क्या हो सकता है। कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। यदि भगवत गीता का आप अध्ययन करें, स्वाध्याय करें और इन गूढ़ रहस्यों को पढ़ें, तब भगवान की माया से मुक्त हुआ जा सकता है। चलिए क्रम में आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 34 है कि इंद्रिये से आर्थे राग दोषे व्यवस्थितो तर्यो निवसमागच्छेतो हस परिपंथिनो। क्या है इसका अर्थ जानते हैं। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय में संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं और मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात के मार्ग में अवरोधक हैं। भगवान किस चीज को अवरोधक कहते हैं, आइए जानते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं। यानी कि भगवान के परम वैष्णव भक्त जो कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण भावना अमृत में की भावना से रहकर कार्य करते हैं, इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोगी भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता है। उदाहरणार्थ यदि ले लिया जाए तो यौन सुख बद्धजीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की केवल छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेश के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ ऐसा संबंध वर्जित बताया गया है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होगी। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों को नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए और मनुष्यों को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, और भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों ना की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घकाल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से मनुष्य को बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावना अमृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार की इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावना अमृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे और समस्त प्रकार की इंद्रियों आसक्तियों से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावना अमृत के पद पर आसीन होना है। जय श्री राधे मित्रों, श्री सीताराम। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताइएगा, और यदि श्रीमद् भगवत गीता की यह श्लोक आपको बहुत अच्छे लगे गूढ़ रहस्यों के साथ में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।
जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, श्री सीताराम सीताराम सीताराम। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री कृष्ण भावनामृत कर्म योग अध्याय 3 और श्लोक संख्या 35 से अब आगे का हम वर्णन करेंगे। जय श्री राधे।